बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घर के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं, और अमीर भी हैं यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। आप उसको अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं। मैंने कहा, बताइए। तो अर्ज करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो वो शख्स कहने लगा, हजूर अब मैं फिर क्या करूँ? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास चला जा। वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है। तू जा उनके पास चला जा। वो शख्स कहने लगा कि आपका नाम लूं कि मुझे अमीर अल मोमिनीन ने भेजा है। तो फरमाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान गनी सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते वक्त तफ्तीश नहीं करता, और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आदत नहीं है। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम किया करो। इतना खर्चा बढ़ा दिया है, दूध भी मीठा और शहद भी मीठा। एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। तो शख्स कहता है, मैंने कहा, अबू बकर तो बातें तो बड़ी बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हजार देनार चाहिए, क्या ये दे देगा? तो शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ, और वो मुखातब करके कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, इसलिए आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया, और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया, और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, यार अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो। मेरे लिए तीन चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया कि इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ, और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज़ हो गया हूँ, और मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगे, तो मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी, एक गुलाम ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थीं। अभी मैंने बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि इस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं, और तू पैदल आया था, अब ऊंट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा, मैंने फ़ौरन से कहा, हजूर ये ऊँट इन्हें वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफा है, तू ले जा। तो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था, ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मैं मदीने आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करती फिरें, मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है कि मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया। कहता है, अभी मैंने बताया नहीं था कि मुझे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भेजा है कि आप फरमाने लगे कि शुक्रिया अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अदा करना, जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा, हजूर आपको तो मैंने अभी बताया ही नहीं कि
مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، چھوڑو، آپ کا کام تو ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کہانی گھر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے۔